अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू तारीख़ी नावल बरक़े कलीसा किस्त नंबर 35। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अहमद बिन सईद एक फातह की हैसियत से अपने घोड़े को भगाता जब अपने लश्कर में आया तो लश्कर के वस्ती हिस्से के सामने कराकूश और हस्सान बिन ज़र्रार जमा हो गए थे। जो ही वो दोनों के करीब आया, दोनों अपने घोड़ों से उतर गए। इन्हें देखते अहमद बिन सईद अपने घोड़े से उतर गया। फिर पहले कराकूश भागा। अहमद बिन सईद को लिपटाते हुए कई बार इसकी पेशानी पर लंबे और तवील बोसे दिए थे। जब कराकूश अलहदा हुआ तो ऐसे ही बगलगीर हो गया हस्सान बिन ज़र्रार और अहमद बिन सईद की पेशानी पर बोसे देने लगा। इस मौका पर कराकूश ने अहमद बिन सईद को मुखातिब करके कहना शुरू किया, अमीर मोहतरम, कसम खुदावंदे कुद्दूस की, आपने साबित कर दिया कि यूरोप का कोई भी सूरमा आपके सामने चंद लम्हों से ज़्यादा नहीं ठहर सकता। हमारे मुखबर पहले ही इतला दे चुके थे कि मैनफ्रेड आपके मुकाबले में आएगा और उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया था कि मैनफ्रेड तलवार के फ़न में यकता और लासानी है, पर आपने जिस आसानी के साथ इसे अपने सामने ज़ेर किया, या अमीर, ये वाक़ई अहले यूरोप ही नहीं बल्कि अल्फांसो सैकू के लश्करियों पर एक हैबत और दबदबा तारी करके रख देगा। अब इन्हें यकीन है कि मुसलमानों के सालार अहमद बिन सईद को अपने सामने ज़ेर करना इनके बस की बात नहीं है। कराकूश जब खामोश हुआ तो ऐसे ही और इसी अल्फाज में हस्सान बिन ज़र्रार भी अहमद बिन सईद की तारीफ़ कर रहा था। जवाब में अहमद बिन सईद मुस्कुराता रहा। जब हस्सान बिन ज़र्रार खामोश हुआ तो वो बोल पड़ा, अब तुम दोनों भाई ये फजूल में मेरी तारीफ़ कर रहे हो, इसको बंद करो, इसलिए कि थोड़ी देर तक दुश्मन की जंग की इब्तिदा करने वाला है और हमें इसका सदेबाब करना है। अपने लश्करियों तक बड़ी राजदारी के साथ मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि जंग की इब्तिदा कुछ इस तरह की जाए कि दुश्मन जिस वक्त हम पर हमलावर होने की लाए तो इसका मुकाबला सिर्फ मैं अपने हिस्से के लश्कर के साथ करूँगा। कराकूश और हस्सान, तुम दोनों के लश्कर और ही किरदार अदा करेंगे। कराकूश खुसूसियत के साथ तुम और हस्सान अमूमत के साथ जानते हो कि सैकड़ों अल्फांसों के जंग का तरीक़ाकार माजी में यह रहा कि अमूमन वो अपने क्लब लश्कर को आगे बढ़ाते हैं और मुसलमानों पर ज़रब लगाकर उनकी ताकत और क़ुव्वत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एकदम मैमला और मैसरा का हमला करवाते हैं। इसके बाद जो लश्कर उन्होंने पुश की जानिब रखा हुआ होता है, इसे भी आहिस्ता आहिस्ता अगली सफ़ों की कमी दूर करने के लिए आगे लाते हैं। बस हम इनके यही तरीक़ाकार से फ़ायदा उठाएंगे। अपने लश्कर की कमानदारी खुद सैकू करेगा, मैमना और मैसरा को थोड़ा सा आगे और पीछे रखेगा, पुश्ती लश्कर भी अपनी जगह पर रहेगा। इस तरह जब सैकू अपने कलेबे लश्कर को लेकर हमारी तरफ पेशकदमी करेगा तो इसके कलेबे लश्कर का सिर्फ अगला हिस्सा ही नहीं, दायां हिस्सा भी खाली होगा, इसलिए कि मैमना और मैसरा थोड़े से पीछे रहेंगे। अब हमारा तरीक़ाकार ये होगा कि मैं सैकू के लश्कर के कलब को रोकने की कोशिश करूँगा जिसमें खुद सैकू होगा। कराकूश और हस्सान बिन ज़र्रार, तुम दोनों अपने लश्कर के साथ मेरे बाद जंग की इब्तिदा करना। जब तुम देखोगे सैकू में लश्कर के साथ पूरी तरह मेरे साथ उलझ गया है और इसका दायां बाजू अभी नंगा है, इसके मैमना और मैसरा दोनों भी पीछे हैं, तो अपने लश्करों के साथ तुम सैकू के लश्कर के दाएं और बाएं तरफ से एक साथ ऐसी तीरंदाजी करना कि कलब के अक्सर हिस्से को छेद कर रख देना। अपने छोटे सलारों को समझा दो कि बड़ी राजदारी के साथ अपने लश्करों को समझा दे कि जिस वक्त दुश्मन हमले की इब्तिदा करे, तुम दोनों के लश्करियों ने बिल्कुल पुरस्कून रहना है। जब दुश्मन मेरे साथ उलझ जाए तो कराकूश तुम सैकू के कलम में बाईं तरफ, हस्सान बिन ज़र्रार तुम इसकी दाईं जानिब होना। लश्करियों को अभी से समझा दो कि अपनी ढालें अपने गलों में से लटका लें और अपनी तलवारों को ज़मीन के साथ इस जगह रखें जहां वो आसानी और तेज़ी के साथ इस पर अपनी गिरफ्त कर सके। अपने कमानों और अपने तीरों को अपने सामने रखें और जो ही तुम हमलावर होने की आवाज़ दो तो तुम दोनों के लश्कर दाएं बाएं से ऐसी तीरंदाजी करें कि इसके कलब को छेद कर रख दें। इतनी देर तक मुझे उम्मीद है कि इसके सामने के लश्कर को मैं भी रगेद कर रख दूँगा। यूँ करबे लश्कर के अंदर एक अफरा तफरी बर्पा होगी। मेरा ख्याल है ऐसी हलचल के बायस सैकू के पूरे लश्कर में उस्तवारी और तंजीम न रहेगी। जब ऐसी हालत हो जाए तो तुम दोनों अपना दूसरा कदम उठाना। मुझे उम्मीद है कि इतनी देर तक सैकू के मैमना और मैसरा भी करीब आ चुके होंगे। फिर तुम अपनी तीरंदाजी का रुख इनकी तरफ करना और इनकी अगली सफ़ों को छेद कर रख देना। इसके बाद तुम मेरी तरफ से तकबीर का इंतज़ार करना। जब मैं देखूँगा कि तुम दोनों ने मैमना और मैसरा को भी खूब नुकसान पहुँचा दिया है, तब मैं ज़ोरदार अंदाज में तकबीर बुलंद करूँगा। मेरे बाद मेरे लश्कर के छोटे सलार भी और इनके पीछे पूरे लश्करी खुदाबंदे कुद्दूस की तकबीर का नारा बुलंद करेंगे। ये तुम दोनों के लिए इशारा होगा कि तीरंदाजी तर्क करके दुश्मन पर अपनी तलवारों और ढालों की पूरी कुव्वत के साथ ज़रब लगाई जाए। और इस मौका पर जब मेरे लश्कर में तकबीरें बुलंद हों तो तुम्हारे लश्कर में भी तकबीरें बुलंद होनी चाहिए, ताकि पूरे लश्कर में नया जोश और जज्बा उभरे और इसी जज्बे के तहत हम सैकू के लश्कर को रकेते हुए निकल जाए। मुझे उम्मीद है कि हम अगर ऐसा करने में कामयाब हो गए तो इन मैदानों में सैकू की शिकस्त यकीनी हो जाएगी। यहाँ तक कहते कहते अहमद बिन सईद को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि सैकू ने अपने लश्कर को हमला आवर होने के लिए आगे बढ़ाया था।
सैंकू के लश्करी मुसलमानों की तादाद को अपने मुकाबले में बहुत कम देखते हुए मुसलमानों पर हमलावर होने के लिए कुछ इस तरह आगे बढ़े थे जैसे वो गुमगुश्ता खुशियां तलाश करने के लिए बेचैन शरारों के खराश की सूरत इख्तियार करने लगे हों। फिर देखते ही देखते एमबे सैद के अंदाजों के ऐन मुताबिक पहले सैंकू का कल्बे लश्कर आगे बढ़ा, जिसकी कमानदारी खुद सैंकू कर रहा था। इसके साथ बरकी कलीसा कारियून के अलावा एमबे सैद के हाथों मरने वाले मनफट का भाई हावर्स कर रहे थे। कराकूश और हस्सान बिन ज़र्रार के लश्करी बिल्कुल पुरस्कून थे। अहमद बिन सईद ने अपने लश्कर के हिस्से को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। फिर थोड़ी देर बाद सैंकू अपने कल्बी के साथ अहमद बिन सईद के लश्कर पर तूफानी मौजों की तरह हमलावर हो गया था। अहमद बिन सईद ने भी जवाबी कार्रवाई की। वो सैंकू के लश्कर पर मौत की तरह टूट पड़ा था। यूं अहमद बिन सईद अकेला अपने हिस्से के लश्कर के साथ सैंकू के कलब से टकराया था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बरसरे बेकार थे। सैंकू बड़े जोश और बलबले का इजहार कर रहा था, इसलिए कि इसके कल्बे लश्कर की तादाद चूँकि अहमद बिन सईद के कलब से बहुत ज़्यादा थी, लिहाजा वो ये महसूस कर रहा था कि अहमद बिन सईद ने अकेले इसके मुकाबले में आकर हिमाकत और बेवकूफ़ी का सबूत दिया है। वो ये भी ख्याल कर रहा था कि मुसलमानों का कलब ज़्यादा देर तक इसके सामने ना ठहर सकेगा, इसलिए कि मुकाबला कम अज़ कम 1 और 10 से भी ज़्यादा का था। दूसरी जानिब अहमद बिन सईद ने भी कमाल मशाकी जुर्रतमंदी का इजहार किया। अपने लश्कर के साथ वो सैंकू के कल्बे लश्कर में कुछ इस तरह घुसा था जैसे भूखे भेड़िए बेजरर भेड़ों के अंदर घुसकर अपनी मनमानी पर तुल जाते हैं। अहमद बिन सईद सिर्फ दिफा तक महदूद न रहा था, बल्कि इसने इंतहा दर्जे की जारियत भी इख्तियार कर ली थी। यूँ सैंकू के जो लश्करी भी सामने आए, इन्हें वो तहे तेग करते चले गए थे। सैंकू ने जब ये सूरत हाल देखी कि इसके कल्बे लश्कर की अगली सफ़े बिल्कुल पीस कर रख दी गई हैं, तो इसने कल्बे लश्कर की पिछली सफ़ों को भी बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ने का मौका दिया। इस तरह सैंकू का कलब अपने मैसर और मेमना से काफ़ी आगे चला गया था और इसके दाएं बाएं पहलू बिल्कुल खाली हो गए थे। और यही अहमद बिन सईद चाहता था कि कराकूश और हस्सान बिन ज़र्रार अपनी कार्रवाई की इब्तिदा कर सके। कराकूश और हस्सान बिन ज़र्रार ने भी इस मौका से फ़ायदा उठाया। तूफ़ानी अंदाज में उन्होंने अपने काम की इब्तिदा की। सैंकू के लश्कर के दाएं बाएं से ऐसी तेज़ और खूंखार तीरंदाजी की गई कि सैंकू के लश्कर के दोनों पहलू छिद कर रह गए। फिर इसके कलब में एक तरह का शोर खड़ा हो गया। कराकूश और हस्सान बिन ज़र्रार की इस दो तरफा तीरंदाजी से ऐसी तब्दीली रूनुमा हुई जैसे चुप की राख और यखज़दा शाम के अंदर जिस्मों का भगोला बनाने वाले सोख्ता जाल में उठ खड़े हुए हों। इस तीरंदाजी के नतीजे में बेवफा सातों के अंदर काले ताबूत पर बेन करती मौत जिंदगी और खून के तोहफे पेश करने लगी। बड़े बड़े मारूफ और मजहूल मारे जाने लगे। मालूम और नामालूम जाने अनजाने होकर पीछे हटने लगे थे। सैंकू ने जब देखा कि अगर यही सूरत हाल रही तो इसके करीबे लश्कर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा, तब इसने बड़ी तेज़ी से अपने कासिदों और कारों के ज़रिए मेमना और मैसरा को पैगाम पहुँचाया कि वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़े और पूरी कुव्वत के साथ मुसलमानों पर हमलावर हो जाएं। और साथ ही अपने अक़बी लश्कर को भी इसने हुक्म दिया कि फ़ौरन आगे बढ़े और लश्कर में शामिल हो जाए ताकि कल्बे लश्कर का जो नुकसान हुआ है इसे पूरा किया जाए। सैंकू का ये हुक्म मिलना था कि इसके मेमना और मैसरा मौत और ज़ीज़ के धुंधलों को और निगाहों के शराब फैलाते गुनाह के अजाब की तरह आगे बढ़े। वो चाहते थे कि मुसलमानों के मैसरा और मेमना पर हमला हो जाए, लेकिन जो ही वो कराकूश और हस्सान बिन ज़र्रार की तीरों की मार में आए, इन दोनों ने सैंकू के मेमना और मैसरा पर इंतहाई होलनाक किस्म की तीरंदाजी की। तीरंदाजी के बायस सैंकू का मेमना और मैसरा भी ये महसूस कर रहे थे जैसे वो छाँव पर रक्स करते कज़ाके आछी लावे और हर सू जगमगाती बिजलियों और पेच खाती सुर्ख मौजों का सामना कर रहे हों। इस मौका पर अचानक अहमद बिन सईद की तरफ से तकबीरें बुलंद हुई। ये तकबीरें बुलंद होनी थी कि इस मौका पर लश्कर के हर सिपाही ने इसके अंदाज में तकबीरें बुलंद की। यूँ पूरा रन बोल उठा था। इन तकबीरों के जवाब में कराकूश और हस्सान बिन ज़र्रार के लश्कर के अंदर भी अल्लाहु अकबर की सदाओं का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। यह कराकूश और हस्सान बिन ज़र्रार को इशारा था कि वो तीरंदाजी तर्क करके दुश्मन पर अपनी तलवारों और ढालों से हमलावर हो जाए। बस ये इशारा मिलना था कि कराकूश और हस्सान बिन ज़र्रार दोनों ने तीरंदाजी बंद कर दी, अपनी तलवारें सोंत ली और फिर वो अपने लश्कर को लेकर लश्कर के साथ दरियाओं को सारों नीले समुद्रों के चिंगाड़ते पानियों पर छा जाने वाली उफक से उठती आंधियों की तरह टूट पड़े थे। अहमद बिन सईद ने भी अपने हमलों में तेज़ी पैदा कर ली थी और वो भी धूप के जलते अलाव खड़े करती वहादत और रास्तों पर जहन्नुम सजाते आतिश शाह की तरह सैंकू के कल्बे लश्कर पर टूट पड़ा था। सैंकू जो ये उम्मीद लगाए बैठा था कि बहुत जल्द मुसलमानों को पसपा करने में कामयाब हो जाएगा, अब वो अपने सामने मुसलमान मुजाहिदों की सूरत में अनासिर की तुग़यानी, बेहकीकत और बेदस्तोपाक कर देने वाले तूफ़ानों का सामना कर रहा था। इदराक का असूल रखने वाले मुसलमान मुजाहिदीन फतह के रसूल बनकर कारवां दर कारवां सफ दर सफ इनकलाबी जलगार और सरकश तुग़यानियों की तरह सैंकू के लश्कर की अगली सफ़ों को चीरते फाड़ते बड़ी बेताबी से, बड़ी बेचैनी से पिछली सफ़ों का रुख करने लगे थे। दरिया ताजा और दरिया मंदीक के दरमियान खुले मैदान में जबले बशारात के मगरबी पहलू के साथ होलनाक जंग की इब्तिदा हो गई थी। अपने लश्कर के वस्त में सैंकू चीख चिल्लाकर अपने लश्करों का हौसला बढ़ा रहा था और इन्हें आगे बढ़ने की तरगीब दे रहा था। इसकी सारी कोशिशों के बावजूद मुसलमानों को पसपा करने में कामयाब न हो सका।
अददी बर्तरी रखने के बावजूद सैंकू के लश्करी मुसलमानों को पीछे हटाने में कामयाब न हो सके थे, जबकि मुसलमान जिंदगी का तोहफा लिए मौत का ताकुब करते हुए बर के कोंदों की तरफ दुश्मन पर छाने लगे थे। जंग की भट्टी काफ़ी देर तक गर्म रही। अहमद बिन सईद को चूंकि इसके मुख पर पहले ही इत्तला दे चुके थे कि हावर्थ अपने साथियों के साथ इसे कत्ल करने या जिंदा गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा, लिहाजा जिस वक्त अहमद बिन सईद दुश्मन की अगली सफ़ों को चीरते पिछली सफ़ों की तरफ आया तो इसके मुहाफिज दस्ते के शाहीन इसके इर्द गिर्द परवानों की तरह मंडला रहे थे। दुश्मन के किसी सिपाही को इसके नज़दीक नहीं आने दे रहे थे। यूं जंग के अंदर एक नया जोश और नया वलवला बर्पा हो गया था। अब एक नया और अनोखा रद्दमल जाहिर हुआ और ये अहमद बिन सईद के कहने पर हुआ था। हावर्थ ने कोशिश की थी कि अहमद बिन सईद को कत्ल करे या इसे जिंदा गिरफ्तार करे। अहमद बिन सईद ने भी इसका असर लिया। इसने अपने मुहाफिज दस्ते और लश्करी को जंग के दौरान ही हुक्म दिया कि हर सूरत में ये कोशिश की जाए कि हावर्थ और बरके कलीसा दोनों को जिंदा गिरफ्तार किया जाए। जंग जब ऐन जोरों पर थी, अहमद बिन सईद के लश्करी दाएं बाएं से आगे बढ़ रहे थे। अब उन्होंने सैंकू को एक तरफ छोड़ते हुए बरके कलीसा और हावर्थ को घेराव करना शुरू कर दिया। फिर वो लम्हा भी आ गया कि सैंकू ने अंदाज़ा लगा लिया कि अगर जंग मजीद जारी रही तो बदतरीन शिकस्त इसका मुकद्दर में लिखी जाएगी। लिहाजा इसने अपने लश्कर का मजीद कत्लेआम रोकने के लिए पसपा हो जाना चाहा, लेकिन ये पसपाई भी से महंगी पड़ी। जो इसका लश्कर थोड़ा सा पीछे हटा, अहमद बिन सईद, कराकूश और साम बिन जर्रार ने अपने हमलों में ऐसा जोर और जोश पैदा किया कि सैंकू के अनगिनत लश्करों को मुत्तहिद तेज करते चले गए थे। इस अफरा तफरी के आलम में अहमद बिन सईद के लश्करों ने हावर्थ और बरके कलीसा दोनों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया था। सैंकू ने अपने लश्कर को बचाने की खातिर पीछे हटना चाहा तो इस पर अहमद बिन सईद, कराकूश और हसान ने और भी बोझ पड़ा। इस तरह सूरत हाल ये होगी कि जिस कदर तेज़ी से सैंकू अपने पीछे हटने की कोशिश की, इस तेज़ी से अहमद बिन सईद, कराकूश और हसान ने इस पर दबाव डालना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि सैंकू के लश्कर को पीछे हटाते हुए तीनों इसे जबल बशारात के गरबी किनारों के बिल्कुल करीब ले आए थे। यहाँ सैंकू के लश्कर में भगदड़ मच गई। अहमद बिन सईद ने लश्कर का अगला हिस्सा पड़ाव की हिफाजत के लिए छोड़ा। फिर इसने भागते दुश्मन का दूर तक ताकुब किया। इस ताकुब इसने सैंकू के लश्कर को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। सैंकू और टेम्पलरों का सालार कारियून बदतरीन शिकस्त उठाए भाग खड़े हुए थे। अहमद बिन सईद अपने लश्कर के साथ वापस मुड़ा। दुश्मन के पड़ाव की हर चीज़ को इसने समेटा और जबल बशारात के गरबी किनारों के करीब इसने अपने लश्कर को खैमाजन होने का हुक्म दे दिया था। अहमद बिन सईद का खैमा जब नस्ब हो चुका, वो अपने खैमे के बाहर कराकूश और साम बिन जर्रार के साथ बैठ गया। इसके बाद इसने हावर्थ और बरके कलीसा दोनों को पेश करने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर बाद इन दोनों को इस हालत में अहमद बिन सईद के सामने पेश किया गया कि दोनों के हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। अहमद बिन सईद थोड़ी देर तक बड़े गौर, बड़े इन्हमाक और तवातुर के साथ दोनों की तरफ देखता रहा। फिर इसने अपने एक लश्करी को इसके हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। वो लश्करी जब करीब गया तो मुस्कुराते अहमद बिन सईद से मुखातिब किया, इन दोनों के पुश्त पर बंधे हाथ खोल दो। जब दोनों के हाथ खुल गए तब दोनों थोड़ी देर तक अपने हाथों को सहलाते रहे। इस मौका पर दोनों की निगाहें झुकी हुई थी। बस एक दफ़ा बरके कलीसा ने निगाह उठा के अहमद बिन सईद की तरफ चोर निगाहों से देखा, फिर शर्मिंदगी का एहसास करते दोबारा ज़मीन की तरफ देखने लगी थी। साथ ही अहमद बिन सईद की आवाज़ इसके कानों में गूंज गई थी। इसने बरके कलीसा को मुखातिब किया था, बरके कलीसा, मुझे तेरा नाम माज़नन बताया गया है और तू पुर्तगाल के हुक्मरान सैंकू की भतीजी है, क्या ये दोस्त है? जवाब में बरके कलीसा ने अहमद बिन सईद की तरफ देखने के बजाय ज़मीन की तरफ देखते हुए उस बात में अपना सर हिला दिया था। अहमद बिन सईद की आवाज़ फिर गूंज गई, बरके कलीसा, मैं तुम्हारे माजी से आगाह हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि तू वक्त के औराक को खून में डुबोती रही है, बेगुनाहों को नाहक मौत की वादों की तरफ हाँकती रही। मैं ये भी जानता हूँ कि तूने अनगिनत बार लहू रंग हादसों के शहर आबाद किए, तेलगी की गुफाएं आबाद की। अहमद बिन सईद के अल्फाज सुनकर बरके कलीसा ने अजीब से पुरकशिश अंदाज में अहमद बिन सईद की तरफ देखा। शायद वो अपनी नज़रों के तीरों और बदन की कमानों से इसे घायल करके अपना हमनवा बनाना चाहती थी। इसे मायूसी हुई, इसलिए किसने देखा कि इस अंदाज का अहमद बिन सईद पर कोई असर ना हुआ था। इसके चेहरे पर कोई जिनसी भूख ना थी, ख्वाहिशों की कोई लपक ना थी। इसने गोया बरके कलीसा के इस तरह देखने को नज़रअंदाज कर दिया था। इसके बाद इसने दोबारा बरके कलीसा को मुखातिब किया, बरके कलीसा, मैं इस बात को भी तस्लीम करता हूँ कि तू बहार के ताज़ा सील की तरह हसीन और रूपहली रक्सा किरणों जैसी खूबसूरत है। चाहिए तो यह था कि तू पुर्तगाल के अंदर किसी से शादी करके इसका घर आबाद करती, अपने शोहर की खिदमत करती, इससे आराम और आसाइश मुहैया करती। लेकिन जालिम, तूने यह क्या किया कि तू जुल्म सितम, सफाकी और खुदगर्जी के पीछे लग गई। नफरत के बिखरे बाजारों में तू आहों और मजबूरियों के अजियत खाने तामीर करने लगी। बरके कलीसा, नफरत के खूनी साए जहरीले दस्ते हुरूफ खड़े करना बड़ा आसान है, कमाल तो जब है कि नफरत को मोहब्बत, जहर को अमृत बना दिया जाए। बरके कलीसा, इस मौका पर जबकि तू हमारे हाथों गिरफ्तार हो चुकी है, मेरे सामने बेबसी और लाचारी के आलम में खड़ी है,
तू ये भी सोच रही होगी कि मैं तेरे माजी और तेरे गुज़श्ता गुनाहों की वजह से तुझे अज़ियतनाक सज़ा दूंगा, पर नहीं। मेरी मजबूरी ये है कि एक तो तू औरत है, औरत भी जवान और खूबसूरत गो, तेरे गुनाहों की फहरिस्त तवील है, लेकिन मैं अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने आका, अपने मौला की सुन्नत की पैरवी करते तुझे माफ़ करता हूँ, इसलिए कि मेरे आका हुक्म दिया करते थे कि जंगों के दौरान औरतों, बच्चों, बूढ़ों पर हाथ मत उठाओ, फसलों को मत खराब करो। औरत भी वक्त की तमाशा गाह में एक खेती, एक फसल की हैसियत रखती है। बरके कलीसिया मैं तुझे माफ़ करता हूँ, तुझे कोई सज़ा नहीं दूंगा। आने वाली रात तू एक कैदी की हैसियत से मेरे पड़ाव में बसर करेगी। इस दौरान तुझे हर आसाइश, हर आराम मुहैया किया जाएगा। आने वाली सुबह को तुझे बाइज्जत रिहा कर दिया जाएगा। अहमद बिन सईद के अल्फाज पर बरके कलीसिया ने चौंकते हुए इसकी तरफ देखा था। इसके चेहरे पर अनगिनत जज्बे, इसकी आंखों में दूर दूर तक ताज्जुब फैल गया था। वो कुछ कहना चाहती थी, पर इसका लब कुछ बोलने से पहले अहमद बिन सईद बोल पड़ा। इसने इसके पहलू में खड़े हावर्थ को मुखातिब किया। मैनफर्ड के भाई हावर्थ, तेरा मामला बरके कलीसिया से मुख्तलिफ है। तुम्हारा भाई मैनफर्ड मेरे मुकाबले में आया ताकि मेरी गर्दन काटे और मुझे शिकस्त दे। इसके सिले में इसे बरके कलीसिया से शादी करने का मौका मिले, पर मैंने इसकी सारी उम्मीदों और ख्वाहिशों को खाको खून में मिलाकर रख दिया। मेरे मुखबर मुझे ये भी इतला दे चुके थे कि जिस वक्त तेरे भाई मैनफर्ड की लाश लश्कर में पहुंची तो तूने मशवरा दिया था कि तू अपने मुहावजों के साथ जंग के दौरान मेरा घेराव करेगा और हर सूरत में मुझे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा। लेकिन कुदरत के फैसले वक्त के इंसाफ को भी देखो कि तू मुझे गिरफ्तार करते करते खुद गिरफ्तार होकर मेरे सामने आ गया। हावर्थ, जो गुफ्तगू इससे पहले मैंने बरके कलीसिया से की है, इसे अपने जहन से निकाल देना, इसलिए कि तुम्हारा मामला कुछ मुख्तलिफ है। इस मौका पर अगर मैं बरके कलीसिया को भी सज़ा देता तो दुनिया का कोई कानून, अमन का कोई भी नकीब, इंसाफ का कोई भी काजी मेरे खिलाफ कोई एहतजाज करने की जरूरत और जसारत न करता, इसलिए कि बरके कलीसिया की गुनाहों की फहरिस्त हमारे यहाँ बड़ी तवील है। लेकिन औरत औरत है, यूँ जानो इसे माफ़ कर देना हमारी मजबूरी है। अगर ये आने वाले दौर में भी हमारे खिलाफ उठेगी तो मैं समझूंगा कि शायद इसके संवारने और इसकी हिदायत पकड़ने में कुछ वक्त बाकी है। हावर्थ, तुम्हारा मामला यह है कि तुम मुझसे अपने भाई मैनफर्ड का इंतकाम लेना चाहते थे। तुम ये ख्वाहिश रखते थे कि हर सूरत में मुझे गिरफ्तार करोगे या मेरा सर काटोगे। हावर्थ, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मैं इसका मौका तुम्हें फराहम करूँगा। रात बस करने के लिए तुम्हें और बरके कलीसिया को साथ साथ बेहतरीन खैमे मुहैया किए जाएंगे। बरके कलीसिया की तरह तुम्हें भी आसाइश की हर शय मुहैया की जाएगी। बेहतरीन खाना दिया जाएगा, तुम्हारी ज़रूरत का ख्याल रखा जाएगा। आने वाली शब को इस खैमे को मुकम्मल आराम करो। अगले रोज़ फिर तुम्हें इस जगह लाया जाएगा। तुम्हें तलवार और ढाल फराहम की जाएगी। मेरे साथ तेगजनी का मुकाबला करना। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझसे अपने मरने वाले भाई मैनफर्ड का इंतकाम ले लेना, वरना मैं तेरी गर्दन सबके सामने काटने में हक बजा नहीं भूलूंगा। मैं इससे ज़्यादा तुमको कुछ नहीं कहना चाहता। अहमद बिन सईद यहाँ तक कहने के बाद रुक गया। कुछ देर कुछ सोचा, अपने पहलू में बैठे हस्सान बिन ज़र्रार के कान में सरगोशी की। इस पर हस्सान बिन ज़र्रार अपनी जगह पर खड़ा हुआ। मुसल्लह जवानों के साथ बरके कलीसिया और हावर्थ को एक तरफ ले गया और इनके दो छोटे खैमों के सामने रोक दिया। फिर दोनों को मुखातिब किया, ये तुम दोनों के आराम के खैमे हैं। बरके कलीसिया, तुम बाईं तरफ खैमे में चली जाओ। हावर्थ, तुम दाएं खैमे में चले जाओ। खैमे में तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया की जाएगी। तुम्हारे क़याम, तुम्हारे ताम का उम्दा बंदोबस्त किया जाएगा। इसके साथ ही हावर्थ और बरके कलीसिया इन खैमों की तरफ चले गए थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़ियात अगली किस्त में देखते रहिए। उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।